और अब बात करेंगे तीसरी और आखिरी खबर की। ईरान संकट के कगार पर है और देश के सर्वोच्च नेता अली खामनेई दो तरफ जवाब दे रहे हैं। एक ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हथियारों के जरिए खतरा, तो दूसरी ओर तेहरान की सड़कों पर बढ़ती बगावत। पिछले हफ्तों में कई मौतें और गिरफ्तारियां हुई हैं। बावजूद इसके आज 1 लाख से ज्यादा लोग फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। ईरानी जनता ने मौत और हिंसा के डर को नजरअंदाज कर आंदोलन को जारी रखा। मानवाधिकार संगठन इस संघर्ष में 3,60,000 से अधिक लोगों की मौत की आशंका जता चुके हैं और स्थिति गंभीर और अस्थिर है और पूरे विश्व की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। तेहरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले हफ्तों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी नागरिक अपने आंदोलन को रोकने को तैयार नहीं है। पुलिस और सुरक्षा बल मशीन गनों से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं और घायलों को अस्पतालों में इलाज के दौरान ही गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो न्याय और आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये बगावत अब केवल ईरानी जनता तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसके असर और भयावह परिणामों को देख रहा है। सड़कों पर बढ़ती हिंसा और बढ़ते मौत के आंकड़े स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। मानवाधिकार संगठन दावा कर रहे हैं कि अब तक 36,000 से ज्यादा लोग इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं। ईरान सरकार की सख्ती और मौत की सजा के बावजूद जनता सड़कों पर उतर रही है। युवाओं का आंदोलन तेज और संगठित हो रहा है, जो पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गया है। अस्पतालों में घायलों के इलाज के दौरान गिरफ्तारी से नागरिकों में भय और गुस्सा दोनों है। विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ राजनीतिक मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरानी समाज के हर वर्ग में असंतोष फैल गया है। इस संघर्ष ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। तेहरान की सड़कों पर बगावत, नागरिक की मौत और हिंसा में अब तक 36,000 लोगों की मौत। अमेरिका की धमकी, स्थिति चुनौतीपूर्ण। अमेरिका की धमकियों ने ईरान के सुप्रीमो नेता अली खामेनेई पर दबाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा हथियारों और सैन्य समर्थन की बातें ईरानी नेतृत्व के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर रही हैं। दूसरी ओर सड़कों पर नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर दिन हिंसा के नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मौत और गिरफ्तारी के डर को नकारते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार इस स्थिति की रिपोर्ट कर रहा है और विश्व समुदाय चिंतित है कि यह संघर्ष और हिंसक रूप ले सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। दरअसल ईरान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खामनेई दो तरफा जवाब दे रहे हैं और दो तरफा दबाव में भी हैं। अमेरिका की धमकियों और सड़कों पर बढ़ते विरोध के बीच विरोध प्रदर्शन लगातार हिंसक होते जा रहे हैं और नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मानवाधिकार संगठन कई मौतों और गिरफ्तारी की रिपोर्ट कर रहे हैं। अस्पताल और सुरक्षा बलों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय ईरान पूरी तरीके से संकटग्रस्त नजर आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी गंभीरता को लेकर सतर्क है। ईरानी जनता का विरोध प्रदर्शन पिछले कई हफ्तों से जारी है और हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। मौत और हिंसा के बावजूद सड़कों पर अब तक 1 लाख से अधिक लोग उतर आए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर मशीन गनों से फायरिंग की, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पतालों में इलाज के दौरान भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे नागरिकों में भय और गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। युवा और आम नागरिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग को लेकर लगातार आंदोलनों में शामिल हैं। सड़कों पर बढ़ती हिंसा और मौत की घटनाओं ने पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर दी है और राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 36,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और ईरानी सरकार की कठोर कार्रवाई के बावजूद नागरिक सड़कों पर बड़े पैमाने पर उतर रहे हैं। अस्पतालों में घायल लोगों को पकड़कर गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे आम जनता में गुस्सा और भय दोनों बढ़ रहे हैं। विरोध अब केवल राजनीतिक मांगों तक सीमित नहीं है,
बल्कि समाज के हर वर्ग में फैल चुका है। युवा, छात्र और आम नागरिक समान अधिकार और न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंसा और मौत की लगातार खबरों ने देश में अस्थिरता और तनाव पैदा कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति और गंभीर हो सकती है। खामेनेई पर अमेरिका और विरोध का दबाव, सड़कों पर तेजी से नागरिकों का आंदोलन, मानवाधिकार संगठनों ने दी मौत की रिपोर्ट, वैश्विक राजनीति पर संघर्ष का असर। अमेरिका की धमकियों ने ईरान के सुप्रीमो नेता अली खामेनेई को और दबाव में ला दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा हथियारों और सैन्य समर्थन की बातों ने ईरानी नेतृत्व के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। दूसरी ओर सड़कों पर नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नागरिक मौत और गिरफ्तारी के डर को नकारते हुए अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार इस स्थिति की रिपोर्ट कर रहा है और विश्व समुदाय चिंतित है कि यह संघर्ष और हिंसक रूप ले सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेहरान की सड़कों पर जारी बगावत ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। मौत और गिरफ्तारी के डर के बावजूद विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और नागरिक सुरक्षा बलों से भिड़ते हुए अपने आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। हर दिन हिंसा और मौत की नई खबरें सामने आ रही हैं, जिससे देश में अस्थिरता और भय का माहौल पैदा हो गया है। सरकार कड़े कदम उठा रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। ईरानी जनता ने अब तक अपनी आवाज बुलंद रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। दरअसल ईरान संकट के बीच पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर हैं। सड़कों पर लाखों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खामेनेई दो तरफा दबाव में है। ट्रंप की धमकियां और नागरिक विरोध के बीच मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अब तक 3,60,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अस्पताल और सुरक्षा बलों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान की स्थिति को लेकर गंभीर है और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ रही है। यह संघर्ष मध्य पूर्व और दुनिया भर के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। तेहरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौत और गिरफ्तारी के बावजूद नागरिक अपने आंदोलन को रोकने के लिए तैयार नहीं है और न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल मशीन गनों से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं, जिससे कई लोग घायल हो रहे हैं। घायलों को अस्पतालों में इलाज के दौरान भी गिरफ्तार किया जा रहा है। युवा और आम नागरिक लगातार आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। हिंसा और मौत की लगातार घटनाओं ने पूरे देश में अस्थिरता और भय का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि ईरान में इस संघर्ष के दौरान अब तक 36,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार की सख्ती के बावजूद नागरिक सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। अस्पतालों में घायल और घायल होने के संदेह में लोगों को पकड़कर गिरफ्तार किया जा रहा है। विरोध केवल राजनीतिक मांगों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे समाज में फैल गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अधिकारों जैसे क्षेत्रों तक प्रभाव डाल रहा है। हिंसा और मौत की लगातार खबरें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीर रूप से चिंतित कर रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति और हिंसक हो सकती है। सरकार के खिलाफ नागरिकों का प्रदर्शन जारी, दो तरफा दबाव में खामेनेई, ईरानी नेतृत्व के लिए चुनौतीपूर्ण, सुप्रीमो नेता अली खामेनेई पर दबाव। अमेरिका की कड़ी धमकियों ने ईरान के सुप्रीमो नेता अली खामेनेई पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से हथियारों और सैन्य समर्थन की बातों ने ईरानी नेतृत्व के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। दूसरी ओर ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। नागरिक मौत और हिंसा के डर को नकारते हुए अपने आंदोलनों को जारी रखे हुए हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार इस स्थिति की रिपोर्ट कर रहा है और दुनिया के कई देशों की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष और हिंसक रूप ले सकता है, जिसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस होगा। तेहरान में बगावत ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। नागरिकों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, जबकि सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मौत और गिरफ्तारी के बावजूद ईरानी जनता ने आंदोलन को जारी रखा है।
हिंसा और तनाव बढ़ने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस संघर्ष का असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। ईरान संकट अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन गया है।